हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीएस मंच के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है स्थल मंडल। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी प्रश्नों पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्थल मंडल कहते किसे हैं? तो किसी भी प्राकृतिक उपग्रह के ऊपरी चट्टान निर्मित परत को स्थल मंडल कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक उपग्रह के ऊपरी चट्टान निर्मित परत को स्थल मंडल कहते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के खनिजों से निर्मित पदार्थ को चट्टान कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं उनसे निर्मित जो पदार्थ है उसे चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पे चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, जो रूपांतरित चट्टान है इसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। जो रूपांतरित चट्टान है इसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। तो पहला है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार के होते हैं। जो आग्नेय चट्टान है यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरा है आंतरिक आग्नेय चट्टान। पहला बाह्य आग्नेय चट्टान और दूसरा है आंतरिक आग्नेय चट्टान। और आंतरिक चट्टान भी दो तरह का होता है। एक होता है पातालिक आग्नेय चट्टान और दूसरा होता है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान दो तरह के हो गए, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो जो बाह्य आग्नेय चट्टान होता है, यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं कि यह धरातल हो गया, यह धरातल है। और जब पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर आके धरातल पे जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है लावा के रूप में और चट्टान का निर्माण करता है, तो धरातल के जो ऊपर वाला जो चट्टान होगा उसे बाह्य चट्टान कहा जाता है। तो जो धरातल पे निर्मित चट्टान होगा उसे बाह्य चट्टान कहते हैं। और जो धरातल के नीचे, जो धरातल के अंदर निर्मित चट्टान होगा उसे आंतरिक चट्टान कहते हैं। यह तो आग्नेय चट्टान के दो रूप है। पहला बाह्य जो पृथ्वी के सतह पर निर्मित चट्टान है और दूसरा जो है आंतरिक जो पृथ्वी के सतह के अंदर निर्मित चट्टान है, वह आंतरिक है। अब आंतरिक भी दो तरह का होता है। तो आंतरिक को देखेंगे कि जहाँ से मैग्मा निकलता है और कुछ ही दूरी पे जाके उसको गैप मिल जाता है और वहाँ जाके वो फंस जाता है और जब चट्टान का निर्माण होता है उसे पातालिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पातालिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब मैग्मा निकल रहा होता है और धरातल के कुछ ही नीचे आके किसी गैप में जाके फंस जाता है, उस प्रकार से निर्मित चट्टान को मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो यह तो आग्नेय चट्टान के दो उदाहरण हो गए, पातालिक और मध्यवर्ती, दो प्रकार हो गए। अब देख लेते हैं कि जो पातालिक आग्नेय चट्टान है, तो पातालिक आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक है ग्रेनाइट और एक है गैब्रो। जो पातालिक चट्टान में निर्मित जो चट्टान है वह ग्रेनाइट है और गैब्रो है। ग्रेनाइट और गैब्रो। और जो मध्यवर्ती चट्टान है उसमें लैपोलिथ, फैकोलिथ और भित्तिशिला नाम से चट्टान निर्मित होते हैं। और इसमें आप देखे होंगे कि लिथ लगा हुआ है। जिस शब्द के अंत में लिथ लगा होता है वह मध्यवर्ती क्रम की चट्टानें होती हैं। और लिथ का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान। लिथ का जो अर्थ होता है पत्थर या चट्टान होता है। और एक है भित्तिशिला जिसे डाइक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर निकल रहा होता है तो यह जाके अवसादी चट्टानों में जाके फंस जाता है और ठंडा होकर स्तंभ नुमा एक चट्टान का निर्माण करता है जिसे भित्तिशिला या डाइक कहा जाता है। और जब मैग्मा धरातल के
ऊपरी सतह पर जाके जमा होता है, उस प्रकार से जो निर्मित चट्टान होता है उसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है, उसे बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। तो यह तो आग्नेय चट्टान से संबंधित कुछ बातें हो गई। इसके उदाहरण को देखेंगे तो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और गैब्रो। आग्नेय चट्टान के जो प्रमुख 3 उदाहरण हैं ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है। अब इस विशेषता को देख लेते हैं। तो आग्नेय चट्टान की जो विशेषता है, पहली विशेषता है कि यह प्राथमिक चट्टान है, यह प्राथमिक चट्टान है, क्योंकि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है जब से, उसी समय से ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इस चट्टान का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और जो रूपांतरित और अवसादी चट्टान है इसे द्वितीयक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि आग्नेय चट्टान के अपक्षयपर्दन द्वारा ही अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसकी दूसरी भी विशेषता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि यह खुद जल रहा होता है तो उसमें जीवाश्म कहाँ से पाए जाएंगे। तीसरा है, यह सबसे कठोर और दानेदार होता है, यह सबसे कठोर और दानेदार होता है। फिर चौथा देखेंगे, इसका अपर्दन कम होता है, इसका जो अपर्दन होता है वह कम होता है। इससे कुछ खनिजों को देख लेते हैं। तो लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक आदि इसके प्रमुख खनिज हैं। लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक इसके प्रमुख खनिज हैं। यह तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हो गए और उनकी विशेषता हो गई। अब दूसरे नंबर पे अवसादी चट्टान है, दूसरे नंबर पे अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवसादी चट्टान में परत पाए जाते हैं। और परत क्यों पाए जाते हैं, तो पहले देखेंगे अवसादी चट्टान कहते किससे हैं। आप देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ढलान की तरफ बहते हुए अपने साथ कचरा, अवसाद लेके चलता है और गड्ढे में जाके जमा करता है, और जब जमा करता है तो उसमें एक परत बन जाता है। वैसे करोड़ों सालों तक उसमें परत बनता जाता है। बार बार जो आग्नेय चट्टान है उसका अपक्षयपर्दन होता है और वह कहीं गड्ढे में जाकर जमा होते हैं और परत बनता जाता है। यहाँ देखेंगे 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, 5 परत, इसमें इतने परत बनते जाते हैं कि, और ये सब जो परत होते हैं सब इस अवसाद ही होते हैं, सभी क्या होते हैं, सब अवसाद होते हैं, इसीलिए इसको अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसलिए इनको अवसादी चट्टान कहा जाता है और इसमें परत भी है, इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे। तो अवसादी चट्टान के जो उदाहरण है, तो उदाहरण में कोयला, चाक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बालू का पत्थर। कोयला, चाक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू का पत्थर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब इसके विशेषता को देख लेते हैं, अवसादी चट्टान की विशेषता को। तो पहला, यह मुलायम होता है, यह मुलायम चट्टान होता है। दूसरा नंबर पे इसका अपर्दन जल्दी होता है, इसका अपर्दन जल्दी होता है। तीसरा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यह अवसाद से निर्मित होता है और अवसाद के सड़न गलन की वजह से इसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आगे देखेंगे इसके कुछ खनिजों को देख लेते हैं। तो इसमें जो अवसादी में खनिज हैं, कोयला, प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस। कोयला, प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टान के प्रमुख खनिज हैं। तो कोयला का निर्माण कैसे होता है, जब इस अवसाद में वनस्पतियां, पेड़ पौधे जब दबते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद ताप और दाब की वजह से
वो कोयला के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और जब इसमें जीव दबते हैं तो जीव लाखों करोड़ों वर्ष बाद जो जीव होते हैं उनका रूपांतरण प्राकृतिक तेल के रूप में हो जाता है। और जहाँ जहाँ पे प्राकृतिक तेल पाया जाता है वहाँ वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है, क्योंकि जो नीचे प्राकृतिक तेल का जहाँ जहाँ प्राकृतिक तेल होता है वहाँ पे ही उसके जो धरातल के जो सतह का निचला भाग होता है वहाँ पे गैस, प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अब जो तीसरे नंबर का चट्टान है वह है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जो तीसरे नंबर का चट्टान है वह है रूपांतरित चट्टान। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रूप बदलना। तो जब अवसादी और आग्नेय चट्टान ताप और दाब की वजह से उनका रूप बदल जाता है, वह जब अवसादी चट्टान ताप और दाब की वजह से दूसरे चट्टान के रूप में बदल जाते हैं उन्हें रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। जैसे कोयला है, कोयला ताप और दाब की वजह से ग्रेनाइट या हीरा में बदल जाता है, ग्रेनाइट या हीरा में बदल जाता है। जैसे बालू का पत्थर है या चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर यह ताप और दाब की वजह से संगमरमर में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तो यह एक चार्ट तैयार किया गया है और इस चार्ट में जो भी चट्टानों के नाम लिखे गए हैं सभी चट्टान इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो भी इसमें देखेंगे अब चट्टान का नाम अलग अलग लिखा गया है, ये सभी चट्टान ही हैं, बस इनके आंतरिक गुणों के आधार पर इनका अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। यह मूल चट्टान का कॉलम है, यहाँ पे रूपांतरित चट्टान का कॉलम है। यह कॉलम जो है आग्नेय चट्टान, यह अवसादी चट्टान और यह रूपांतरित चट्टान का कॉलम है। तो जो ग्रेनाइट चट्टान है यह अधिक ताप और दाब की वजह से नीस में बदल जाता है। इसमें ग्रेनाइट न है, इसमें भी न है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ग्रेनाइट नीस में इसका रूपांतरण हो गया। बेसाल्ट इसमें भी स है और इसमें भी सिस्ट है, तो बेसाल्ट का रूपांतरण सिस्ट में हो जाता है। गैब्रो का रूपांतरण सर्पेनाइन में होता है। अब अवसादी चट्टान में आएंगे तो कोयला का जो रूपांतरण ग्रेफाइट और हीरा में होता है। चाक, चूना पत्थर और डोलोमाइट का रूपांतरण संगमरमर में हो जाता है। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में रूपांतरित हो जाता है। सभी जो इस चार्ट में चट्टान के नाम लिखे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट, सभी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस चार्ट को अपने दिमाग में आप सेट कर लेंगे। 2-3 बार आप यदि इसका रिवीजन करेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। और स्लेट रूपांतरित चट्टान है और इसका पुनः रूपांतरण होता है फाइलाइट में, और जो फाइलाइट है इसका रूपांतरण सिस्ट में हो जाता है। अब देख लेंगे कि चट्टानों का चक्र, जो चट्टानों का चक्र है उसको देख लेते हैं। तो ये चट्टानों का चक्र है, तो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय ही सबसे प्राथमिक जो चट्टान थी आग्नेय चट्टान थी, वह अपक्षय और अपर्दन की वजह से उनका अवसादीकरण हो गया। अपक्षय अपर्दन की वजह से वह किसी गड्ढे में जाके जमा हो गया, उनका अवसादीकरण हुआ, तो उस प्रकार से निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। और अवसादी चट्टान जो है ताप और दाब के फलस्वरूप अवसादी चट्टान का भी रूपांतरण हो गया, जिसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। और रूपांतरित चट्टान है इसका अति रूपांतरण हो गया, तो जो अधिक ताप और दाब बना, तो अधिक दबाव की वजह से जो चट्टान मैग्मा के अंदर जाके धंस गया, तो उस चट्टान को मैग्मा पिघला के पुनः मैग्मा बना दिया, और वह मैग्मा जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा ठंडा होकर पुनः आग्नेय चट्टान का रूप ले लिया। यह रहा चट्टानों का चक्र। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।